नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो पिछली क्लास में हमने जो है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम तक जो है आप लोगों को पढ़ाया था। आज उसी क्रम में आगे 1919 का भारत शासन अधिनियम के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, ठीक है, तो उनको हम देखेंगे। ठीक है, इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है, वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लें, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, ऑप्शन दिया होगा 1909 का जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, या 1919 का भारत शासन अधिनियम, या 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इनमें आप कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे, तो आप लोग इसको याद जरूर कर लें। ठीक है, यदि याद रहेगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, डायरेक्ट एक नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या था, केंद्र में जो है द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। तो ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, तो केंद्रों में जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है ये इसी से ली गई है। ठीक है, 1965 तक जो है प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया। ठीक है, प्रांतों में जो प्रांत थे, ठीक है, बहुत सारे, जैसे कि हमारे भारत में देखिए पहले राज्य नहीं थे, जो छोटे छोटे जिले वगैरह होते थे उनको प्रांत बोला जाता था। तो प्रांतों में क्या किया गया, द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। और इसी अधिनियम के द्वारा जो अंग्रेज अधिकारी हैं, इनका जो वेतन देखिए भारत के कोष से ही दिया जाने लगा था, लेकिन फिर से 1919 के भारत शासन अधिनियम से जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका वेतन फिर से जो है ब्रिटेन से आने लगा था। ठीक है, ब्रिटेन से इनका वेतन दोबारा फिर से आने लगा था। फिर देखिए इसमें 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसी अधिनियम के तहत महिलाओं को जो है वोट डालने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे जो है वोट डालने का अधिकार महिलाओं को नहीं था। ठीक, बात करें यदि विश्व में सबसे पहले महिलाओं को जो है वोट डालने का अधिकार किस देश ने दिया, तो सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार न्यूजीलैंड ने दिया था। ठीक है, न्यूजीलैंड की बात करें तो 19 दिसंबर 1893 को जो है न्यूजीलैंड ने जो है महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। आप लोग ये डेट याद कर ले, लिख ले। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। देखिए जो हमारे साथ में बच्चे यूपी पुलिस के जो तैयारी कर रहे हैं, अभी वैकेंसी आने वाली है, तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप लोग इन जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है नोट भी करें। ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। यदि आप लोग इसको पूरे नोट्स बना लेंगे तो पीसीएस लेवल तक की एग्जाम में जो है फायदे होने जो है मिलेगा इससे। इसी अधिनियम के तहत देश में द्विसदनात्मक और प्रत्यक्ष मतदान की शुरुआत हुई। कौन से अधिनियम, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। और बता दें यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन जो है कब हुआ, तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन, तो ली आयोग का जो है सिफारिश पर जो है 1923 में, ठीक है, किसकी सिफारिश पर, तो ली आयोग कमीशन की सिफारिश पर 1923 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। ये कब हुआ, तो 1926 ईस्वी में हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से आयोग का गठन हुआ जो है, कौन से आयोग की सिफारिश पर, तो ली आयोग की सिफारिश पर। कब, 1923 में, और 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग ये देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन 4 बन रहे हैं। कब हुआ, तो 1926 में हुआ। ठीक है, कौन सी जो है आयोग बना, तो ली आयोग बना। ठीक है, कब, 1923 में। ठीक है, और इसके जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे सर रास बारकर्स। ठीक है, सर रास बारकर्स को जो है अध्यक्ष बनाया गया। देखिए बता दें इधर 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू चल रहा था। ठीक है, 1915 में, जैसा कि आप सभी को यदि हिस्ट्री में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ही होगा, देखिए तो 1915 में पता होगा गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया को आ गए थे। ठीक है, तो अब गांधी जी जो कि बहुत ही चर्चा में थे। ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो है इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, और वहाँ जो है रंग भेद की सरकार थी, तो उससे जो है अंग्रेजों को जो है अंग्रेजों का सामना किया था। तो ये काफी प्रचलित थे। तो गांधी जी को जो है दूर दूर तक जो है लोग जानते थे। तो इन्हीं दिनों में जब भारत में जो है अंग्रेजों का शासन चल ही रहा था। ठीक है, अंग्रेजों का शासन बहुत सारे देशों पे चल रहा था उस समय। ठीक है, तो इंडिया में जब जो है सहायता लेने के लिए जो सैनिकों की इनको जरूरत पड़ी, ठीक है, तो गांधी जी से मिले अंग्रेज। ठीक है, और गांधी जी से जो बताया कि आप हमारे साथ जो है सहयोग कीजिए, अपने सैनिक वगैरह भेजिए, और उसके बाद में जो है हम जब जो है युद्ध समाप्त हो जाएगा तो आपके इंडिया को जो है फ्री कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। ठीक है, तो ये बात जो है
भारतीय लोगों ने माना, ठीक है, और इनका जो है सपोर्ट किया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद जब युद्ध समाप्त हो गया 1918 में, ठीक, तो उसके बाद भी जो है इंडिया को फ्री नहीं किया, यानी कि अंग्रेज लोग जो है वादा खिलाफी कर गए, ठीक। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर अंग्रेजों का सहयोग भारतीयों ने भी दिया था विश्व युद्ध में, ठीक है। गांधी जी लोगों ने जो है और बाकी जो नेता थे, ठीक है, तो इन लोगों ने सैनिकों को जो है भेजा भी था। उसके बाद में क्या होता है, देखिए 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो है बहुत ही प्रभावित हुए थे ये लोग, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक। वो हिस्ट्री का टॉपिक को हम बाद में आप लोगों को हिस्ट्री में बताएंगे, ठीक है। यहाँ संविधान की बात हो रही है, तो देखिए जहाँ से संविधान के क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन रहे हैं, ठीक है, संविधान की पृष्ठभूमि में। अब इसके बाद जैसे कि 1935 का जो है भारत शासन अधिनियम, ठीक है, उसमें से कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, वो हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। आप लोग इसको जो है नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद जो है अब अगला देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। सबसे पहले आप लोग एक छोटा सा काम कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जो भी छात्र छात्राएं जो है यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, देखिए, ठीक है। पॉलिटी कम से कम 5 नंबर की पूछी जाती है, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, कम से कम 63,000 वैकेंसी जो है यूपी पुलिस में आने को है, ठीक है। तो उसमें जो है आप लोग जो है अपना जो है तैयारी पहले से ज़बरदस्त तरीके से कर लीजिए, ताकि सिलेक्शन आप लोगों का बिल्कुल हो ही जाएगा। यदि आप लोग पॉलिटी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह हमारे साथ में पढ़ रहे हैं और प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 यानी कि 300 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। देखिए हमारा जो भारत का संविधान है वर्तमान में जो इस समय बात करें, जो हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, तो ज्यादातर अनुच्छेद जो है डायरेक्ट यहाँ से उठा लिए गए। भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारे अनुच्छेद जो है डायरेक्ट यहाँ से हूबहू ले लिए गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां 1935 के भारत शासन अधिनियम में थी, ठीक है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, यह संघ जो 11 ब्रिटिश प्रांत मिले थे इसमें, और 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, ठीक है। और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वयं से जो है मिलना चाहते थे, वो इसमें जो है शामिल हो जाएं, ठीक है। तो ये जो है अखिल भारतीय संघ का जो है गठन होता है, ठीक है। अगली बात, अगला पॉइंट जो है वो देखिए है प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। अभी जो 1919 का हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताया था प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था शुरू की गई, और उसको जो है 1935 के शासन अधिनियम से जो है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। और प्रांतों से हटा करके वो कहाँ शुरू की गई है, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था की जो शुरुआत हो कर दी गई। कब, कौन सा शासन अधिनियम है, तो 1935 का शासन अधिनियम है, ठीक है। इसके तहत जो है केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था शुरू हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं, प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था किस भारत शासन अधिनियम के तहत हुई, तो 1919, और केंद्र में तो 1935 का भारत शासन अधिनियम है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए बहुत ही बारीकी से पॉइंट हैं, तो आप लोग याद कर लीजिए। 1919 का जो है और 1935 का है, ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ 1919 की बात करें तो इसमें प्रांतों में द्वैत शासन लगाया जाता है, 1935 में प्रांतों से जो है हटा दिया जाता है, और जबकि इसमें जो है केंद्र में जो है द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत कर दी जाती है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, आप लोग इनको ध्यान में रखें। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, जो भी पावर ज्यादा जो है, देखिए पावर यहाँ पर जो है शक्ति ज्यादा दी जाती है लंदन वाले को, जो है हाईकोर्ट को, लंदन वाला जो न्यायालय है, ठीक है, तो वहाँ का जो मामला होगा वो सर्वमान्य होगा, ठीक। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, तो जो ब्रिटिश संसद थी उसको जो है ज्यादा पावर दिया गया था, ठीक है। और जो वायसराय वगैरह थे तो उनको नाम मात्र के लिए ही चुना गया था, ठीक। भारत परिषद का अंत कर दिया जाता है, जो भारत परिषद बनाई गई थी उसमें मेंबर थे कुछ भारतीय भी थे, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से यहाँ पे 1935 के भारत शासन अधिनियम से समाप्त कर दिया जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। अब इसमें विस्तार में क्या किया गया, यानी कि जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनको भी वोट डालने को अधिकार मिला, महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार तो मिल ही गया था 1919 के, ठीक है। तो यहाँ से जो है गरीब जो वर्ग था उन सभी को जो है वोट डालने का अधिकार मिल गया था, ठीक है। वो कौन सा भारत शासन अधिनियम था, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम था।
और बता दें, देखिए नोट पॉइंट आप लोग नोट कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो भारत शासन अधिनियम 1935 का है, इसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी, ठीक है, यानी कि प्रस्तावना का अभाव था इसमें। और दूसरी बात, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी भारत शासन अधिनियम के तहत यानी कि 1935 के भारत शासन के अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा की बात करें तो बर्मा जो है वर्तमान में जो हमारा जो है जो मतलब जो है म्यांमार है, बता दें म्यांमार, ये पहले अपने भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो अब ये जो है इसको अलग किया गया, तो उस समय इसका नाम बर्मा था। वर्तमान में बात करें तो इसका नाम है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है नैपीदा। क्या है? नैपीदा, ठीक। तो ये इसकी वर्तमान में राजधानी है। जब बर्मा इसको बनाया गया तब इसकी राजधानी रंगून थी, ठीक है। तो ये सब पॉइंट याद कर लें, आप लोग नोट कर लें, ये नोट पॉइंट याद कर लें। वो बर्मा का जो है गठन कब हुआ था, तो ये 1935 के शासन अधिनियम के तहत जो है इसका गठन हुआ था, ठीक है, यानी कि पहले भारत का हिस्सा था, ठीक है, बाद में इसको जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है इसको अलग कर दिया गया था। क्लियर? और एक पॉइंट बहुत जो कि इम्पोर्टेंट है, देखिए इसी अधिनियम के तहत देश की मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए RBI का गठन हुआ, ठीक है। 1935 में ही जो है इसका जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 1 अप्रैल 1935। तो 1935 में इसकी स्थापना कर दी गई RBI की। RBI का पूरा नाम तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ लिखे देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में आप लोग लिख लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंग्लिश में भी ऐसे होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बात करें इसके जो राष्ट्रीयकरण की, तो 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। एक्ट की बात करें तो RBI एक्ट आया था, ठीक है, RBI एक्ट, वो एक्ट था 1934। RBI एक्ट 1934 के तहत जो है इसकी स्थापना 1935 में कर दी गई थी। यंग हिल्टन कमीशन था, ठीक है, ये वो कमीशन कौन था, तो यंग हिल्टन कमीशन था, ठीक। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने देखे आपको बताया। बाकी बुक्स में बहुत सारा लिखा हुआ है जहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। कोई पेपर को देखते हुए मैं वही पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को वही जानकारी दे रहा हूँ जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। अब इसके आगे हम देख लेते हैं जो है कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में जो है हम आप लोगों को बताते हैं, आप लोग इसको जो है नोट अवश्य करें, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन प्लान की। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 में भारत आया, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, पहले हम जो है 1939 में देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, ठीक। तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। तो 1939 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है। तो अभी देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार में भी जो है अंग्रेजों ने जो है भारतीयों से मदद के लिए कहा, ठीक, कि आप लोग हमारा जो है यहाँ पे भी जो है सहयोग करें, ठीक है। और ठीक 1942 में एक क्रिप्स मिशन आया था। क्या आया था? तो बात कर लेते हैं क्रिप्स मिशन की, ठीक है। पहले क्रिप्स मिशन समझ लीजिए। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ही थे, ठीक है। यही जो इन्हीं की अध्यक्षता में 1942 में क्रिप्स मिशन आया, ठीक है। इसमें प्रस्ताव रखा गया कि हमारा जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है सहयोग कीजिए और हम आप लोगों का जो इंडिया जो है फ्री कर देंगे। लेकिन जो है एक बार के सताए हुए भारतीय थे, क्योंकि 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 से 18, तो उसमें खूब खुल करके सपोर्ट किया था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ था, नहीं फ्री किया था क्योंकि अंग्रेज लोग वादा खिलाफी कर गए थे। तो इसलिए जो है यहाँ पे 1939 से जो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो रहा था, ये 1945 तक चला था सेकेंड वर्ल्ड वार। तो इसमें जो है भारतीयों ने इनको सहायता नहीं दी, ठीक। बात कर लेते हैं इसी में जो है इस समय जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, वो थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल ये प्रधानमंत्री थे। किस पार्टी के थे? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे। कौन से पार्टी थे? कंजर्वेटिव पार्टी के थे, ठीक है। और एक तरफ जो है, एक तरफ देखिए चुनाव होना था, इधर अब चुनाव होना था, तो एक और नया नाम निकल कर आता है क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली, ठीक है, क्लीमेंट इटली, ठीक है। तो इन्होंने क्या प्रस्ताव रखा, इन्होंने घोषणा की, ठीक है, कि जो है यदि हमारी सरकार बनती है तो हम जो है इंडिया को जो है पूरा स्वतंत्र कराने का जो है पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, इंडिया को जो है पूरी तरह से स्वतंत्र करा देंगे, ठीक है। तो क्लीमेंट, अब देखिए जो है बहुत सारे वहाँ पे जो है भारतीय लोग भी थे, इंग्लैंड में मजदूरी करने गए थे, ठीक है। तो वो लोग जो है इनका खूब समर्थन करते हैं क्लीमेंट इटली जी का। बात कर लेते हैं ये क्लीमेंट इटली जी किस पार्टी से थे,
तो ये लेबर पार्टी के थे, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, लेबर पार्टी के थे, ठीक है। ये जो विंस्टन चर्चिल जी थे ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे, और ये किस पार्टी के थे, तो ये क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। क्या होता है, सौभाग्य से इनकी जो है सरकार बन जाती है, क्लेमेंट एटली जी की ये चुनाव जीत जाते हैं, तो ये पहली ही बैठक में जो है कैबिनेट मिशन प्लान लाते हैं, ठीक है, पहली ही बैठक में, ठीक है। और ये कैबिनेट मिशन प्लान जो होता है, ठीक, तो 1946 में भारत आता है, ठीक है, और पहली बैठक में संविधान का प्रस्ताव पारित कर देते हैं, ठीक है, पारित कराते हैं। उसमें जो कैबिनेट मिशन प्लान होते हैं उसमें 3 व्यक्ति हैं, तीनों का नाम आप लोग याद कर लीजिए। पहला नाम निकल के आता है पैथिक लॉरेंस जी का, और दूसरा नाम है अलेक्जेंडर, यानी कि AB अलेक्जेंडर, इनका लिख लीजिए AB अलेक्जेंडर, ठीक है, और तीसरा नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक। तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, एक नाम इसमें और दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान में कौन शामिल नहीं था, ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। यहाँ से ये तीनों नाम आप लोग नोट कर लें, पैथिक लॉरेंस जी थे, AB अलेक्जेंडर जी और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों नाम आप लोग याद कर लें, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान का उद्देश्य क्या था, तो पर्पज क्या था, तो संविधान सभा का गठन करना था, अंतरिम सरकार बनानी थी, ठीक। 1947 से 1949 तक जो है अंतरिम सरकार जो रही थी। इधर 1947 में ही जब है जो भारत आज़ाद हो जाता है, भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत, तो यहाँ पे जो है इसका विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो एक जो है नया राष्ट्र और बन जाता है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, और इधर इंडिया, ठीक है। तो जो है अंतरिम सरकार जो थी 1947 से 1949, तो कैबिनेट मिशन प्लान का उद्देश्य यही था, संविधान सभा का गठन करना, ठीक है, और अंतरिम सरकार बनाना, ठीक। तो ये बातें जो है हमने आप लोगों को यहाँ तक पृष्ठभूमि बता दी। अब जो अगला हम टॉपिक लेकर के आएंगे, अगला जो इसी में बताएंगे, क्योंकि संविधान जो है कुछ समितियाँ बताएंगे, संविधान संबंधित कौन कौन सी समिति बनाई गई, और यहाँ के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, जो इसमें थोड़े बहुत और क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हम आप लोगों को बताएंगे। फिर सीधे हम जो है स्टार्ट कर देंगे भारत के जो अनुच्छेद स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, एक यानी कि भाग पहले स्टार्ट करेंगे, फिर आर्टिकल वाइज हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को हम पूरा संविधान जो है आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं। इसी जो है लगातार प्रतिदिन जो है आप लोगों के लिए एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो है सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के पूरे संपूर्ण नोट्स यहाँ पे पॉलिटी के बन जाएंगे, ठीक है। आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ में जुड़ के अपनी परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सके। धन्यवाद।